प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में डमरू की गूंज और हर महादेव के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री शहर में एक भव्य रोड शो करने पहुंचे। वाराणसी की सड़कों को सजाया गया और जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। इसके बाद पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए हरदोई रवाना हुए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उसके साथ सख्त शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि केस खत्म होने तक वह शिलोंग छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि इंदौर भी नहीं। उसे हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होना होगा और किसी भी गवाह या सबूत से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होगी। बिना अदालत की मंजूरी के वह अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर कदम नहीं रख सकती। माना जा रहा है कि जांच में कुछ प्रक्रियात्मक खामियों के चलते उसे राहत मिली है। इस हाई प्रोफाइल केस में अभी कई सवाल बाकी हैं, जिनके जवाब अदालत में सामने आने हैं। मुंबई के मीरा रोड केस में आरोपी जुबैर अंसारी को लेकर जांच एजेंसियों के शक गहराते जा रहे हैं। उसके घर से आईएसआई से जुड़े नोट्स, लैपटॉप्स और लोन वुल्फ हमले का जिक्र मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। अब जांच इस दिशा में बढ़ रही है कि क्या उसे विदेश से कोई निर्देश मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि वह अमेरिका से लौटने के बाद भारत में अकेला रह रहा था और ऑनलाइन ट्यूशन देता था। हमले के दौरान उसने सुरक्षा गार्डों से धर्म पूछकर उन पर चाकू से वार किया, जिसमें 2 लोग घायल हुए। मुंबई एटीएस अब उसके नेटवर्क, संपर्कों और कट्टरपंथी कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल नेताओं को परेशान कर रहे हैं और पोस्टर तक फाड़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव ऑब्जर्वर और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। यहाँ तक कि उन्होंने ऑब्जर्वर को बीजेपी एजेंट कहकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक आम वोटर की तरह हर बूथ पर जाकर हालात देखेंगी। उनके इन बयानों से बंगाल का चुनावी माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बधाई या नेक मांगना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकती है। ये फैसला एक याचिका को खारिज करते हुए दिया गया, जिसमें खास इलाकों को नेक के लिए आरक्षित करने की मांग थी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की वसूली केवल कानून के तहत ही वैध हो सकती है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी परंपराओं को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद इस विषय पर सामाजिक और कानूनी बहस और तेज होने की संभावना है। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बहू के माता-पिता ने अपनी समधन पर बेरहमी से हमला कर दिया। महिला का सिर फर्श पर पटक दिया गया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई और गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शादी उस वक्त मातम में बदल गई जब दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। दुल्हन पूरी रात सजी धजी बैठी रही, लेकिन इंतजार के बाद जो सच सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। दूल्हा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गया, जबकि परिवार पहले अपहरण की कहानी बता रहा था। इस घटना से दुल्हन और उसके परिवार को गहरा सदमा लगा है। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता ने शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे। अब दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश और पुलिस जांच जारी है। आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पर निष्पक्षता नहीं बरती। कहा गया है कि उनकी कार्रवाई से कुछ उम्मीदवार को डराने और प्रभावित करने की कोशिश हुई। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन इसके साथ ही हिंसा और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ का आरोप लगा है, जहां सुरक्षा कर्मियों से भी झड़प की बात कही गई है। हुगली जिले में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच बूथ पर जमकर पिटाई हुई, जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें फैलते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली और शुरुआती घंटों में ही करीब 18% मतदान दर्ज हुआ है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने जमीन के नीचे बनी हुई सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। बताया गया है कि ये सुरंगें करीब 2 किलोमीटर लंबी थी और हथियारों से भरी हुई थी।
इनमें स्नाइपर राइफल, विस्फोटक और कई घातक उपकरण बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो गाजा जैसा कड़ा एक्शन दोहराया जाएगा। सीज फायर के बावजूद इस हमले ने क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता को बढ़ा दिया है।